हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे आरएसएस के बारे में कि आरएसएस क्या है, इसका पूरा नाम क्या है, ये कब से अस्तित्व में आई और आज आरएसएस को कितना टाइम हो चुका है। तो आरएसएस है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इसकी स्थापना किसने की और क्यों की? तो आरएसएस की स्थापना जो हुई ये सन 1925 में हुई और आरएसएस का जो पूरा नाम है वह है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इसकी स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की है डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार ने। और जिस दिन स्थापना हुई उस दिन विजयादशमी का पर्व था, जिसे कि हम दशहरे के रूप में मनाते हैं। तो उस दिन दशहरा ही था। सन 1925 में विजयादशमी के दिन ही आरएसएस की स्थापना हुई। तो सबके मन में सवाल ये आता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना की आवश्यकता क्यों पड़ी। उस समय ऐसा क्या था कि डॉक्टर साहब को लगा कि हमें संघ की स्थापना करनी चाहिए। तो हम चलते हैं डॉक्टर साहब के बचपन में कि डॉक्टर साहब का जो नाम था बचपन में वो था केशव। तो केशव का जो जन्म हुआ था वो एक ब्राह्मण परिवार में, जो कि गरीब परिवार था, उसमें हुआ था। उस समय अंग्रेज़ों का राज था और अंग्रेज हिंदू समाज पे या भारतीय लोगों पे बहुत अत्याचार करते थे। वे 3 भाई थे। केशव उन 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। केशव जब बचपन में स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल के अंदर मिठाई बांटी जा रही थी और जब उन्होंने पूछा कि ये मिठाई किस लिए बांटी जा रही है तो मिठाई देने वालों ने बताया कि जो विक्टोरिया रानी हैं उन्हों का जो जब स्कूल में मिठाई बांटी जा रही थी तो केशव ने मिठाई ली। तब उन्होंने गुरु से पूछा कि ये मिठाई किस उपलक्ष्य में बांटी जा रही है। तब उन्हें बताया कि विक्टोरिया रानी के राज्य को आज यहाँ 60 साल पूरे हो गए, तो उन्होंने यह मिठाई पूरे भारत में बंटवाई है। तो इससे केशव बहुत नाराज़ हुए। उन्होंने उस मिठाई को फेंक दिया कि मैं किसी विदेशी महारानी की मिठाई को नहीं खाऊंगा जो कि हमारे देश पे राज कर रही है। केशव ने बचपन से ही देखा कि इस देश में लोग जाति, धर्म, रंग, भेदभाव में बटे हुए हैं और अंग्रेज इस बात को जानते हैं कि इन लोगों में एकता नहीं है। ये लोग आपस में जाति, धर्म, भेदभाव में बटे हुए हैं। केशव के मन में विचार आया कि जब तक भेदभाव ख़त्म नहीं होगा, लोग एक मंच पर नहीं बैठेंगे, तब तक यह देश आज़ाद नहीं हो सकता। केशव बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट थे। उन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी की, उसके बाद डॉक्टरेट की पढ़ाई पूरी की और डॉक्टर बने। डॉक्टर बनने के बाद उनकी फैमिली को लगा कि डॉक्टर अब फैमिली पे ध्यान देंगे, उनके परिवार में जो गरीबी है वह गरीबी अब दूर हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर साहब ने ऐसा नहीं किया। डॉक्टर साहब के मन में शुरू से ये विचार था कि मुझे इस देश की सेवा करनी है। सभी के मन में एक सवाल था कि डॉक्टरी की पढ़ाई करने के बाद भी उन्होंने देश सेवा को क्यों चुना। तो उन्होंने बताया भी कि देश की सेवा करने के लिए मुझे डॉक्टरेट की पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यदि किसी व्यक्ति के पास में कोई पोस्ट नहीं है या कोई पद नहीं है तो लोग ये सोचते हैं कि ये लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाए, तो टाइम पास का एक बहाना ढूंढ लिया। इसलिए मैंने डॉक्टर की पढ़ाई की और डॉक्टर की डिग्री ली और उसके बाद उसका त्याग कर दिया। और यह बात आम आदमी के दिमाग में भी आती है कि किसी व्यक्ति ने यदि पढ़ाई की, अच्छी पोस्ट ली, डिग्री ली, उसके बाद यदि वो कोई काम कर रहा है तो लोगों को लगता है कि यह कोई गलत काम नहीं कर रहा। और कोई भी व्यक्ति कितना भी इंटेलिजेंट हो, लेकिन यदि उसने कोई डिग्री हासिल नहीं की या पैसा नहीं कमाया तो लोगों को ये लगता है कि इसकी बात में कोई दम नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई पैसा नहीं है। उनका स्पष्ट लक्ष्य था कि इस देश को अंग्रेजों से आज़ाद करवाना है और हिंदू समाज को एक करना है। उन्होंने सोचा कि अब इस कार्य को कैसे शुरू किया जाए। तो उन्होंने देखा कि एक पुरानी सी बिल्डिंग है, कोई हवेली है, उसके सामने काफ़ी बड़ी
खाली ज़मीन पड़ी हुई है और उसमें काफ़ी कचरा है। तो उन्होंने उस कचरे को साफ़ किया, हटाया, और फिर वहाँ पर कुछ बच्चे खेलने आने लगे और धीरे धीरे वो वहाँ पर उठने बैठने लगे और डेली बच्चे खेलने आने लगे तो डॉक्टर साहब उन्हें खिलाने लगे। तो खेल खेलने के बाद 5-10 मिनट के लिए सब लोग बैठते और बातचीत करते थे, सब अपने अपने विचार देते थे कि हमारे एरिया में क्या हो रहा है, दूसरे एरिया में क्या हो रहा है। तो सारी जो न्यूज़ होती है, खबरें होती है, वो सब एक जगह इकट्ठा होने लगी और लोगों के विचार मिलने लगे। क्योंकि जब खेलते हैं तो खेल के अंदर कोई भेदभाव नहीं होता, कोई ऊंचा नीचा नहीं होता, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, खेल में सब फ्रेंड होते हैं। तो एक फ्रेंडशिप की जो भावना है वो लोगों के अंदर जागृत होने लगी। इसी तरह से उन्होंने उन बच्चों को तैयार किया और वो बच्चे आगे जा कर के और नई नई शाखाओं का निर्माण करने लगे। वो बच्चों को खेल खिलाने के नए नए तरीके बताने लगे, सब खेल खेलने लगे, सब आपस में अपनी बातों का, अपने भावों का, अपने विचारों का आदान प्रदान करने लगे। आज भी सब लोगों के मन में ये विचार रहता है कि शाखा में ऐसा क्या होता है, शाखा में क्या करवाते हैं। तो शाखा में आज भी खेल ही खिलाते हैं, सब लोग बैठ के आपस में बातचीत करते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता, बस यही होता है। आज पूरे देश में 83,000 शाखाएं चल रही है, 83,000 शाखाएं चल रही हैं। जो शाखा केवल 5 बच्चों से स्टार्ट हुई थी सन 1925 में, आज सन 2025 में वही 83,000 स्थानों पर संघ की शाखा लग रही है, आरएसएस की शाखा लग रही है। संघ का जो मेन उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है, वह हिंदुओं को एक करना है। सभी जो अनेक जाति धर्मों वर्गों में बटे हुए हैं उन लोगों को एक मंच पे लेकर आने का ही उद्देश्य है। संघ यह चाहता है कि इस देश का हर हिंदू बच्चा खूब पढ़े लिखे, खूब नाम कमाए, खूब पैसे कमाए, यही इसका उद्देश्य है। और हर एक हिंदू व्यक्ति अपने समाज के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने परिवार के लिए एक रथ लगा रहे। आरएसएस की प्रार्थना में भी आता है कि भारत माता के यश को परम वैभव तक लेकर जाना है। तो ये भारत माता का परम वैभव क्या है? परम वैभव यही है कि इस देश का प्रत्येक हिंदू या इस विश्व में रहने वाला प्रत्येक हिंदू सक्षम हो, समृद्ध हो, इस देश का आसपास के देशों में नाम हो, यही भारत देश का नाम इस विश्व में सर्वोच्च हो। जय हिंद, जय भारत।